अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम सेकंड टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़ को हम डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, हमने पहले आयंस को डिटेल से डिस्कस किया था। केमिकल स्पीशीज़ के तीन टाइप्स थे, एक था हमारे पास आयन और एक हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन और एक आने वाला जो है ना वो फ्री रेडिकल है। तो मॉलिक्यूलर आयन को अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या है। देखिए, एटम्स के बारे में हमने कहा है कि एटम हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रल होता है नेचर में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो इसलिए न्यूट्रल होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो सेम होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो है ना वो किसे बोलते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो है ना आपस में कंबाइन हो जाए और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सके तो इसको जो है ना हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल भी हमारे पास न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जिस तरीके से हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, सेम इज़ द केस विद मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। और जब ये गेनिंग और लॉसिंग करेंगे, लूजिंग करेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पे हमारे पास फिर चार्जेस डेवलप होती है। वो चार्ज हमारे पास कैटायनिक भी हो सकती है और एनायनिक भी हो सकती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें हमारे पास ये है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन्स और लॉसेस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लॉस कर ले, ठीक है, एट फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ये है कि जस्ट लाइक मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक एटम्स, एटम जिस तरीके से है, मॉलिक्यूल और आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो मॉलिक्यूल और एटम दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। when they gain or lose electron, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं, they form molecular ion, तो फिर हमारे पास उसको हम molecular ion बोलते हैं। अगर वो हमारे पास जो है ना वो एटम्स है तो फिर हम इसको बोलते हैं आयन, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे molecular ion कैन बी कैटायनिक और एनायनिक। मॉलिक्यूलर आयन जो हमारे पास होता है वो कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। ये जब इलेक्ट्रॉन गेन का लॉस करता है या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल के ऊपर आयन बनती है तो हम इसको बोलते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर जो है ना वो एक आयन डेवलप हो जाती है और हम इसको बोलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमारे पास है CH का। CH हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल। ये जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है और हम इसको बोलते हैं कैटायन, तो ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हो गया। अब ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा केस, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये टू, ये दोनों जो है ना हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के एग्जांपल है। और ये हमारे पास जो एथेनॉल है, एथेनॉल, ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो इसके ऊपर जो है ना एक नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना इसको दिखाया गया है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई है, एस्टेब्लिश हो गई है। ये हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। और लास्ट में जो है ना एक सेंटेंस है, वो ये है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हमारे पास है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एनायनिक। तो एनायनिक के केस में जो है ना वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। इसके बाद जो है ना हमारे पास जो थर्ड टाइप है केमिकल स्पीशीज़ का, वो हमारे पास है फ्री रेडिकल। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं।